नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश को संबोधित किया और इस संबोधन में जो देश के लोग हैं, देश की जनता है, उनके मन में जो सवाल उमड़ रहे थे कि जो सीज फायर हुआ अचानक से, भारत एक अच्छी पोजीशन में था। वो कहा भी जा रहा है कि जीत के मुंह से हम हार को छीन लाए। इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, इंदिरा गांधी आयरन लेडी, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 1971 में उन्होंने क्या किया था और हमने यहाँ पर क्यों हम पीछे हट गए। इस तरीके की सिचुएशन में प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया और इसमें उन्होंने जो सब कुछ जो देश की जनता के मन में चल रहा था उसको यहाँ पर स्पष्ट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। पहला तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया था। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हमने ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ चलाया था, ना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ था ऑपरेशन, ना ही ये पाकिस्तान की सेना के खिलाफ था ये ऑपरेशन। हमने सटीकता से आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको यहाँ पर, जो आतंकवादी जो कैंप थे, जो हेडक्वार्टर थे उनके, उनको तबाह किया है। हमने किसी भी मिलिट्री जो पाकिस्तान की है उसके सैन्य ठिकानों पर हमने ये ऑपरेशन नहीं चलाया। लेकिन उल्टा क्या हुआ इसका, पाकिस्तान ने यहाँ पर इसे पूरा अपने ऊपर ले लिया, जैसे पाकिस्तान के ऊपर ही हमने हमला बोला हो। बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को ये कहना चाहिए था कि हम भी भारत के साथ आतंकवाद, जो भारत जो ऑपरेशन चला रहा है आतंकवाद के खिलाफ चला रहा है, हम भी इसमें भारत का साथ देंगे। लेकिन उल्टा पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया, भारत के खिलाफ ही हमला बोल दिया, मिसाइलें दागना शुरू कर दी, ड्रोन चलाने शुरू कर दिए। लेकिन भारतीय एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सभी जो तीनों फोर्सेस हैं, उन्होंने इस पाकिस्तान के द्वारा जो मंसूबे, जो पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइलें दागी जा रही थी, उनका यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें हवा में ही गिराया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और हमारी इंडियन आर्मी ने वीडियो के जरिए भी दिखाया कि कैसे पाकिस्तान की जो मिसाइलें थी, ड्रोन थे, उन्हें हवा में ही यहाँ पर मार दिया गया। दूसरा, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, पहला तो वो स्थगित है, सिर्फ यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्थगित किया गया है। पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आती आने वाले समय में, पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करता है, उस हिसाब से हम पाकिस्तान को जवाब देंगे यहाँ पर। तो ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से क्लियर कर दिया। जो देश के लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर उन्हें जवाब मिल गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित है। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर वैसे ही जारी रहेगा जैसे अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ने अपने ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा, जो आपने ट्रंप का स्टेटमेंट सुना हो, जो उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कश्मीर को लेकर, उसको कहीं भी न्यूट्रल स्थान पर बैठकर बात कर लेते हैं, उसमें अमेरिका मध्यस्थता कर लेगा। न्यूट्रल स्थान की यहाँ पर ट्रंप ने बात कही थी, तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि बात सिर्फ होगी तो पीओके में होगी, किसी भी न्यूट्रल जगह पर बात नहीं होगी, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। और बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, दो ही चीजों पर बात होगी, आतंकवाद पर और पीओके में होगी। किसी भी न्यूट्रल स्थान पर यहाँ पर भारत ने जाने से यहाँ पर साफ मना कर दिया। तो ये भारत का साफ स्पष्ट रुख अमेरिका को भी है और पाकिस्तान को भी है, जो अपनी गले की नस बताता है ना कश्मीर को, तो यहाँ पर भारत ने साफ कर दिया। पाकिस्तान तो यहाँ पर रेडी है ना कि हम तो कहीं पर भी जाकर तैयार हैं बात करने के लिए। वैसे भी पाकिस्तान कश्मीर वाले मुद्दे को दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने से चूकता नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में भारत का जो प्रभुत्व बढ़ा है उसको लेकर जो बाकी के दुनिया के देश है ना, उन्होंने इस बात को सीरियस लेने से यहाँ पर छोड़ ही दिया था कि ठीक है तुम निपटाओ, तुम्हारा मुद्दा है। लेकिन भारत ने यहाँ पर एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया, जो ट्रंप ने कहा था उसको लेकर कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो भारत ने कह दिया कि हम पीओके में ही बात करेंगे और कहीं पर बात नहीं करने वाले। तीसरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो एक इस पूरे मिशन में S-400, राफेल, जो विदेशों से हमने हथियार खरीदे हैं, उन्होंने तो अच्छा प्रदर्शन दिखाया ही। यहाँ पर जो भारतीय हथियार है ना, मेड इन इंडिया के हथियार हैं, उन्होंने भी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। जैसे ब्रह्मोस ने यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर जो पाकिस्तान के एयरबेस हैं,
पाकिस्तान के कहीं भी जो टारगेट हमने लॉक किए थे ना, उनको सटीकता से यहाँ पर उन टारगेटों को अचीव किया। पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनमें पूरी इंडियन आर्मी ने उस पूरा वीडियो दिखाया कि कैसे वो एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, कैसे उनमें एयरबेस में बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। एयरबेस जो रनवे है ना उनके पूरे तरीके से तबाह कर दिए गए यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि इसी ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। बहुत ही शानदार जो भारत और रूस के द्वारा बनाई गई है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को खरीदने के लिए पहले भी कई देश इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, और अब इस मिसाइल को, इस जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है इंडिया पाकिस्तान की, इसमें सब पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत भी जो हथियार बना रहा है उनकी क्या क्वालिटी है और क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि जब हमने जैसे चाइना के कुछ बताया जा रहा है कि 15 मिसाइलें चाइना की गिराई हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज किया है। जो ड्रोन आ रहे थे उन्हें उन्हें भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए हैं, मिसाइलें आई हैं, उन्हें हवा में ही मारा है। तो ये S-400 ने भी बहुत शानदार कारनामा करके दिखाया। ड्रोन भी बताया जा रहा है तुर्की के हैं। तो ऐसे ही हथियार पाकिस्तान के पास, चाइना से मिसाइलें, इधर उधर से ड्रोन मिलकर जो कुछ भी आया, तो भारत ने किस तरीके से उन्हें न्यूट्रलाइज किया। वही अपनी जो ब्रह्मोस है उसको पाकिस्तान न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। यहाँ पर पाकिस्तान के एयरबेस चीख चीख कर बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जाकर जो ब्रह्मोस मिसाइल है उन्होंने उन एयरबेसों को यहाँ पर खंडर करके दिखाया है। तो ये भारत के कुछ हथियार थे मेड इन इंडिया, जिनकी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बात की। और इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री ने कहीं पर भी अमेरिका का और ट्रंप का जिक्र नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से सीज फायर हुआ है उस तब से एक ही बात चल रही है कि ट्रंप ने जो सीज फायर कराया है, लेकिन भारत की चाहे कितनी भी कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो इस बीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक भी बार कहीं पर भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है कि अमेरिका की वजह से इस सीज फायर हुआ है। तो भारत ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि भारत का खुद का इस चीज में इंटरेस्ट था। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसने अपने जो लक्ष्य थे उन्हें अचीव कर लिया था। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और पाकिस्तान से सीधा युद्ध लेने का कोई मूल नहीं था। पाकिस्तान सामने से ही आ रहा था, हम तो सिर्फ रिटेलिएट कर रहे थे, जवाब दे रहे थे जो पाकिस्तान ने किया। हमारा काम हो गया था, हमने आतंकी ठिकानों को यहाँ पर निपटा दिया था। तो भारत ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो अमेरिका अपने ट्रंप जो बखान करने में लगे हुए हैं कि हमारी वजह से जो सीज फायर हुआ, जो भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में जरूर हुआ होगा, लेकिन भारत ने यहाँ पर नाम नहीं लिया। जैसे पाकिस्तान ने तो तुरंत ही अमेरिका को धन्यवाद बोल दिया था और ट्रंप को धन्यवाद बोल दिया था कि इस जो बीच में आप दोनों के बीच जो बात हुई है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद बोल दिया था वहां पे। तो यहाँ पर भारत ने अपना स्पष्ट रुख कर दिया है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। और यहाँ पर एक अपडेट थी इस पूरे प्रधानमंत्री के संबोधन की, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो यही था कि किसी भी कश्मीर का मुद्दा किसी भी न्यूट्रल स्थान पर नहीं जाने वाला। कश्मीर की जो बात होगी वो पीओके में होगी, सिर्फ पीओके में होगी और आतंकवाद पर होगी। इसके अलावा किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी बात यहाँ पर नहीं होगी, पीओके और आतंकवाद। ये अपडेट थी, ये प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। जैसे कोई न्यू अपडेट मिलती है आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।